नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मिथुन लव राशिफल 17 से 31 अगस्त 2023। मित्रों, यदि आपकी राशि मिथुन है, विशेष रूप से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक और ख़ास बात, हमारे यहाँ पर एक बात विशेष ध्यान रखें कि असंभव वाली यहाँ पर बात नहीं होती। आपकी कुंडली की रीडिंग होगी और आपको वो बताया जाएगा जो सच है। साथ ही एक और बात ध्यान रखिएगा, एक बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने किसी की कुंडली देखी होगी और उन्होंने कह दिया कि उनका पार्टनर आने वाला नहीं है। मित्रों, उसके बाद उनका वो पार्टनर लौट कर आया और कुछ समय तक रहा, उनके आपस में विवाद हुए और वो फिर चला गया। उसके बाद उन्होंने मेरे यहाँ पर अपनी कुंडली की रीडिंग कराई, मैंने उनको जो उपाय बताया, आज भी उनका पार्टनर उनके साथ में है। मित्रों, मेरे यहाँ पर फीडबैक नहीं दिए जाते, उसका कारण केवल एक है कि वो लोग जुड़े हुए हैं जो एक्स्ट्रा अफेयर में हैं, वो लोग जुड़े हुए हैं जिनकी जो सीक्रेट है वो मुझे गुप्त रखनी पड़ती है। इसलिए मैं कभी भी किसी का फीडबैक नहीं देता, क्योंकि लोगों के मन में आशंकाएं न उत्पन्न हो, इसलिए मैंने फीडबैक देना बंद कर दिया। आइए मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आने वाला समय 17 से 31 अगस्त में उनके कौन कौन सी राशियां हैं जिनके साथ में रिलेशन स्ट्रांग होंगे। साथ ही उन राशियों के प्रेम संबंधों में बहुत ही ज़्यादा लगाव बढ़ेगा। सबसे पहली और सबसे खास बात, आपको ये पता होगा कि शुक्र वर्तमान में अस्त थे, लेकिन 17 अगस्त के बाद सूर्य का परिवर्तन हो जाएगा और शुक्र जहां पर विशेष रूप से अस्त स्थिति में थे, अब वो उदित अवस्था में आएंगे। ध्यान रखिएगा, यहां पर शुक्र का प्रभाव अब बढ़ेगा। और मित्रों, यह शुक्र जो है वो कर्क राशि में है। यहाँ पर इस बात का ध्यान दीजिए कि मिथुन से द्वादश में जो कर्क राशि यहाँ पर पड़ रही है, द्वादश का मतलब होता है व्ययेश। जो पार्टनर गया है वही लौट कर आएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मित्रों, अगर आपकी राशि मिथुन है तो इस बात का भी ध्यान रखिए, मिथुन राशि वाले जातकों के सबसे ज्यादा ब्रेकअप की स्थिति यहाँ पर मैंने देखी है वो मई के महीने में और जून के महीने में देखी है। ध्यान रखिएगा, इस स्थिति में ब्रेकअप ज्यादा हुए हैं और मिथुन राशि वाले जातकों के प्रेम संबंधों में यहाँ पर खटपट वाली स्थिति भी बनी है। मई के महीने में आप ये देखेंगे कि 10 मई के बाद मैंने एक वीडियो बनाया था, यदि आप देखें तो उसको देख सकते हैं, उसमें मैंने कुछ स्थितियां बताई भी हैं। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि वैसे यह जो गोचर की स्थिति है, आपकी कुंडली तो मैंने देखी नहीं, लेकिन यहाँ पर आज तक जिन लोगों ने कुंडली की रीडिंग कराई है उन्हें सत्य ही साबित स्थितियां मिली हैं और वो जानते हैं इस बात को। ये बात विशेष ध्यान रखिएगा। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर शुक्र पॉजिटिव होंगे। मंगल का परिवर्तन 19 अगस्त में होगा और मंगल कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। कन्या किसकी राशि है मित्रों? बुध की दूसरी राशि कन्या मानी जाती है। और मिथुन राशि से यदि कन्या राशि को यदि आप देखें तो वो चतुर्थ भाव में आएगी, तो वहां पर मंगल होंगे। ध्यान रखिएगा, भूमि भवन और वाहन के जो योग बन रहे हैं वो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बन रहे हैं। इस समय में आपकी ग्रोथ होगी, व्यापार में आपको लाभ मिलेगा, प्रेम संबंधों में वो पार्टनर जो आपको छोड़कर गया था, यदि वो कन्या राशि के हैं, यदि वो मकर राशि के हैं, ध्यान रखिएगा, उनके रिटर्न लौटकर आने के योग बनेंगे। मिथुन से तुला का संबंध है या मिथुन से कुंभ का संबंध है, इस समय में पार्टनर के लौटकर आने के योग हैं लव रिलेशनशिप में। मित्रों, लव रिलेशनशिप में यह स्थिति ज्यादा प्रभावित है। अब आप ये कहेंगे कि क्यों, तो मैं पहले भी बता चुका हूं और एक बार फिर बता रहा हूं। ध्यान रखिएगा, बुध जो होंगे यहाँ पर, वो बुध मित्रों विशेष रूप से प्रभावित होंगे और वो आपके भाग्य भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। यहाँ पर भाग्येश का बुध आपको सपोर्ट करेगा, आपके संबंधों में लाभकारी स्थितियों का निर्माण करने वाला है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। मित्रों, एक और खास बात कहूंगा मैं कि इस समय में
आपके जो बहुत ज़्यादा रिश्ते उलझ गए थे, आप भी पार्टनर के कारण भड़क चुके थे, पार्टनर से बहुत सारी चीज़ें आप कह चुके थे, उसके बाद अब आपको वो चीज़ें महसूस हो रही हैं। तो मित्रों, ये बात ध्यान रखिएगा कि मिथुन राशि वाले जातकों का संबंध यहाँ पर कन्या राशि में, अगर ब्रेकअप चल रहा है तो पार्टनर के लौट कर आने के योग बन रहे हैं, तुला में योग बन रहे हैं, मकर में योग बन रहे हैं और कुंभ राशि में योग बन रहे हैं। इन राशियों के यदि आपके पार्टनर हैं, यदि एक्स्ट्रा अफेयर में है, तो मित्रों इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस समय में पार्टनर से प्रेम ना मिलने के कारण, मान लीजिए पार्टनर आपका लौट कर आया और आपने पार्टनर को एक्सेप्ट ना कर उसकी विशेष रूप से उसको लज्जित किया और बार बार उसको परेशान किया, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि वही पार्टनर 24 अगस्त, ध्यान रखना, 24 अगस्त के बाद अपने संबंधों में एक मोड़ लाएगा और वो थर्ड पार्टी के पास यहाँ पर जुड़ने की कोशिश करेगा। इस बात का भी ध्यान दीजिएगा मित्रों। वहीं मैरिड लाइफ में जिन लोगों की स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, वो भी इस बात को समझ लें कि इस समय में मैरिड लाइफ में सपोर्ट मिलेगा, पार्टनर का साथ आपको मिलने वाला है। यह समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। अब ये मन में विचार आ सकता है कि ऐसी स्थिति क्यों है, तो उसके 3 कारण मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर आपके जो गुरु हैं मित्रों, ठीक है ना, वो आपके लाभेश के मालिक हो रहे हैं और लाभेश का गुरु आपके पंचमेश पर दृष्टि दे रहा है। इसीलिए प्रेम में पार्टनर को लौटकर तो आना ही है। साथ ही इस बात को भी समझिएगा कि यहाँ पर शुक्र पॉजिटिव हो रहे हैं और शुक्र के पॉजिटिव होने से संबंधों में मिठास, प्रेम, आपस में समर्पण की स्थिति ज़्यादा बनेगी। यहाँ पर ये भी बता दूं कि यदि आप अपने पार्टनर के साथ में रिलेशन में हैं और वर्तमान में जुड़े हुए हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इस समय में आपके फिजिकल रिलेशनशिप के योग भी ज़्यादा रहेंगे। प्रेम संबंधों में एक श्रेष्ठ स्थिति बनेगी, लव लाइफ स्ट्रॉन्ग होगी। मित्रों, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह समय सर्वथा योगकारी, लाभकारी, संबंधों में श्रेष्ठता ला रहा है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो मित्रों, यह था आज का राशिफल। ये कि विशेष रूप से मोस्ट इंपोर्टेंट है। 17 से 31 अगस्त के बीच में यदि आप सिंगल हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए एक सुखद सूचना भी है। मित्रों, 20 अगस्त के बाद कोई पार्टनर आपसे जुड़ सकता है, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या फिर ट्विटर के माध्यम से। यदि आप सोशल मीडिया पर वर्क करते हैं तो यहाँ पर ऐसी स्थिति बन सकती है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अष्टमस्थ कुछ ग्रह हो रहे हैं। अब कौन सा ग्रह अष्टमस्थ हो रहा है उसके विषय में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप इस चीज को नोट करेंगे कि मित्रों, यहाँ पर आपकी कुंडली में कोई ग्रह अष्टमस्थ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर शनि की जो दृष्टि है, जो कि बाधित दृष्टि पड़ रही है, उसके कारण कुछ चीजें आपको जरूर देखकर चलना होगा। समझिएगा, यहाँ पर वृश्चिक राशि जो है वो आपके 6ठे भाव में है। इसी के चलते आपके गुप्त संबंध के जो योग हैं वो प्रबल हैं। यहाँ पर एक श्रेष्ठ स्थिति बन रही है, संबंधों में समर्पण की स्थिति ज़्यादा दिखाई देगी। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर आप भी अपने पार्टनर की रियलिटी जानना चाहते हैं, और यहाँ पर एक बात बता दूं, जो उपाय मैं बताता हूँ आज तक जिनको बताया है उनके कार्य 100% हुए हैं। हमारे यहाँ पर माँ भद्रकाली की पूजा होती है, माँ कात्यायनी के आशीर्वाद से हर कार्य संभव होता है। महादेव जी का कल अभिषेक है। जो लोग विशेष रूप से महादेव जी के अभिषेक में सम्मिलित होना चाहते हैं, वो विशेष रूप से अपना यहाँ पर अभिषेक के लिए विशेष रूप से मित्रों आ सकते हैं। यहाँ पर आप ऑनलाइन के माध्यम से विशेष रूप से अपना लाइव रुद्राभिषेक करा सकते हैं। लेकिन इस 14 तारीख में तो संभव नहीं है, लेकिन अगली आने वाले समय में यदि आप भी रुद्राभिषेक में भाग लेना चाहते हैं तो आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही।